हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ जॉइन के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनर जॉइंट्स के बारे में और आउटर जॉइंट्स के बारे में, राइट। सो पहले क्या हो रहा था, हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल हो रही थी या दो से ज़्यादा टेबल हो रही थी। हम उन्हें ज्वाइन कर रहे थे बेस्ड ऑन प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप, राइट। बट इन केस ऑफ सेल्फ जॉइन हमारे पास क्या होगी, एक ही टेबल होगी। उस टेबल को खुद से ज्वाइन करेंगे एंड देन हम उसमें से डेटा निकालेंगे, ठीक है। मैं इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ कि किस टाइप की प्रॉब्लम होगी और इसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली भी, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, एक इमेज डाउनलोड कर रखी है ये, ठीक है। मान लो कि आपकी एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में आपके पास तीन कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड मैनेजर आईडी, राइट। सो अगर आपको इस टेबल के साथ दूसरी टेबल को ज्वाइन करना है, इसी टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो मान लेते हैं हम इसका कॉपी बनाते हैं, ठीक है। सेम टेबल है हमारे पास, एक टेबल ये है और सेम टेबल यही है, ठीक है। हम इस टेबल को एलियास दे देंगे ई, इस टेबल को एलियास दे देंगे एम, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए इसे दे दिया एलियास ई, ठीक है। सिमिलरली इस टेबल को एलियास दे दिया एम। मतलब सेम टेबल को हम डिफरेंट डिफरेंट एलियास दे करके इन्हें डिफरेंट टेबल बता सकते हैं, राइट। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या आएगा, मेरे पास क्वेश्चन आएगा कि आप मुझे ये बताओ कि ये सारे एम्प्लॉयज़ के कोई ना कोई मैनेजर्स होंगे, राइट। स्टीवन का मैनेजर कौन है, नीना का मैनेजर कौन है, लेक्स का मैनेजर कौन है। हमारे पास एक ही टेबल दे रखा है, उसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और मैनेजर आईडी दे रखी है, ठीक है। इस डेटा को पहले समझ लेते हैं क्या है। देखो, हमारा जो है एम्प्लॉय की जब हम बात करते हैं तो मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, राइट। और एम्प्लॉय, नॉर्मल एम्प्लॉय भी एक एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सारा डेटा पड़ा है एम्प्लॉय आईडी में। एम्प्लॉय आईडी में मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी आईडी दे रखी है, ठीक है। वो मैनेजर भी हो सकते हैं, आपके नॉर्मल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारे को क्या करना है, इसमें से बोल रखा है भाई अगर हम लोग फर्स्ट नेम बताएं और उसका हमें मैनेजर पता लगाना है, तो आप पता लगा सकते हो। तो जी हाँ, पता लगा सकते हैं। इसको हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, सेल्फ जॉइन के थ्रू, ठीक है। सो इसको ना हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो एक टेबल है, सेम टेबल को एक एलियास देंगे ई, एक एलियास देंगे एम, जिससे कि हमारी सेम टेबल दो टेबल बन गई, राइट। ना फिर हम इसमें एक ज्वाइन कंडीशन लगाएंगे, किस टेबल पे, मैनेजर आईडी पे और एम्प्लॉय आईडी पे, ठीक है। क्योंकि मैनेजर भी जो है एम्प्लॉय से बिलोंग करता होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, राइट। सो मैं एक बार ना इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको एसक्यूएल एडिटर पे, फिर हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हो रहा क्या है, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आती है, इसलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना डेटा सेट लोड कर लेता हूँ, ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने यूज़ किया था वही डेटा सेट लोड करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए टेबल्स क्रिएट कर देगा, राइट। अभी जैसे एग्जांपल ये हमारे पास तीन कॉलम दिखा रखे हैं मैंने एग्जांपल में। ऐसे हमारे इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारे कॉलम भी हो सकते हैं, हमें मैटर नहीं करता वो, ठीक है। बट हमारे को प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय के मैनेजर का नाम उसके बगल में डिस्प्ले करवाना है, राइट। जैसे स्टीव का मैनेजर कौन है, नीना का मैनेजर कौन है, लेक्स का मैनेजर कौन है। तो ये हम सेल्फ ज्वाइन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम करते हैं शो टेबल्स पे, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कर ही रखा था इसको कि कौन कौन सी टेबल है। तो हम लोग बात करते हैं सीधे एम्प्लॉय टेबल पे, ठीक है। हम डेटा देखना है, हमें एम्प्लॉय टेबल में क्या पड़ा है, तो क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लगा सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लगाएंगे तो हमारे को ये दिखा देगा कि क्या क्या कॉलम्स है, क्या क्या है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे पास एक टेबल दे रखी है ये एम्प्लॉय, हमें क्या करना है, हर एक एम्प्लॉय के नाम के आगे उसके मैनेजर का नाम दिखाना है, राइट। हम से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय को हमने एलियास दिया ई, ठीक है, कॉमा, और सेम एम्प्लॉय टेबल को हमने एक एलियास दिया एम। देखो, सेम टेबल खुद से ज्वाइन हो रही है, इसलिए हम लोग इसे सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं, राइट। हमने बोला भाई एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन कर दो एम्प्लॉय टेबल से ही, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, पहली टेबल से क्या चाहिए, ई डॉट फर्स्ट नेम चाहिए, मतलब, ठीक है। और ई से, और हमारे को एम से क्या चाहिए, एम से भी फर्स्ट नेम चाहिए, मैनेजर का फर्स्ट नेम क्या होगा, ठीक है। देखो, ई डॉट फर्स्ट नेम मतलब पहली टेबल से फर्स्ट नेम, एम डॉट फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट टेबल से फर्स्ट नेम, ठीक है। इसको हम इस कॉलम जो हमारा जो डेटा आएगा उसको हम एलियास, इस कॉलम को भी हम एलियास दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने इसको दे दिया एलियास एम्प्लॉय, ठीक है,
जैसे आप टेबल को एम्प्लॉय जैसे एलियास देते हो वैसे कॉलम को भी एलियास दे सकते हो। इसको हमने दे दिया मैनेजर। अब बोलोगे ये कहाँ पर दिखेगा? जब मैं इस क्वेरी को पहले लिखता हूँ आपके सामने, एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, उसको मैंने दे दिया नाम एम्प्लॉय। मैनेजर टेबल से फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, उसको मैंने दिया मैनेजर। ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल को एलियास दे रखा है ई, और सेम एम्प्लॉय टेबल को एलियास दे रखा है एम। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पहले ही कर चुके। अब लगाएंगे वेयर क्लॉज। क्यों वेयर क्लॉज लगाएंगे? क्योंकि हमने इक्वी ज्वाइन यूज कर रहे हैं, राइट। अब हम क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे जो एम्प्लॉय टेबल का जो है मैनेजर आईडी इक्वल होना चाहिए मैनेजर टेबल का एम्प्लॉय आईडी। अब ये लाइन जो है आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। ठीक है, मैं इसे पहले एक बार कॉपी करके नोटपैड पे दिखाता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको, और फिर हम इसको रन भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्वेरी लिखी है ये लिखिए। देखो भाई, एम्प्लॉय बड़ा कर देता हूँ उसे थोड़ा सा। एम्प्लॉय टेबल से फर्स्ट नेम दो, ठीक है, जिसका नाम हमने एम्प्लॉय दे दिया कॉलम का। एम्प्लॉय मैनेजर टेबल से फर्स्ट नेम दो, जिस कॉलम का नाम होगा मैनेजर। हमने एम्प्लॉय टेबल को एलियास दिया ई, एक बार इस टेबल को दिया एम। क्यों दोनों बार सेम टेबल यूज करेंगे? क्योंकि सेल्फ ज्वाइन है, एक टेबल खुद से ही ज्वाइन करिए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, ये आपने पहले टेबल से मैनेजर आईडी लिया, दूसरे टेबल से एम्प्लॉय आईडी लिया, ऐसा क्यों किया? तो इसे हमने थोड़ा सा एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो, हमारे को इतना पता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय का एक मैनेजर होगा, राइट। हमेशा ऐसा ही होता है कि मल्टीपल एम्प्लॉयज का एक मैनेजर होगा, या एक एम्प्लॉय का एक मैनेजर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता मल्टीपल मैनेजर के एक एम्प्लॉय होते हैं। इतना हमें पता है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर मान लो एम्प्लॉय टेबल से मैंने क्या करा है, मैनेजर आईडी उठाई है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या उठाई है, मैनेजर आईडी उठाई है। तो यहाँ से जो हमारा डेटा उठ रहा है वो क्या उठ रहा है, एम्प्लॉय आईडी उठ रहा है। देखो एम्प्लॉय नेम उठ रहा है, यहाँ से जो उठ रहा है हमारा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम उठ रहा है। सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि हमारे पास जो एक एम्प्लॉय के बहुत सारे एम्प्लॉय का एक मैनेजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड हो रही है वैल्यूज। तो मैंने क्या बोला है, बहुत सारे मैनेजर का एक एम्प्लॉय होना चाहिए। देखो यहाँ पे रिपीट नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आई डी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आई डी रखा है। ठीक है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार और आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या हो रहा है हमारा इसमें। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पूरी क्वेरी रखी हुई है, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, अब इसने मुझे कुछ गलती बताई है। ठीक है, अब देख लेते हैं। एम डॉट फर्स्ट नेम, स्पेलिंग गलत है, बहुत बढ़िया, FIRST। ठीक है, अब देखो नीना का मैनेजर स्टीवन है, लेक्स का मैनेजर स्टीवन है, एलेक्जेंडर का मैनेजर लेक्स है, ब्रूस का मैनेजर एलेक्जेंडर है। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो कि ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि हमारा पास मल्टीपल एम्प्लॉयज का एक मैनेजर होगा, राइट। अगर मान लो अगर आपने इसको यहाँ पे ये कर दिया होता, ठीक है, इसकी जगह पे आपने मान लो इसको आपने लेफ्ट में ले लिया, ठीक है, और इसको आपने राइट में ले लिया, तो क्या होता? तो बिल्कुल उल्टा हो जाता। ठीक है, मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ई डॉट एम्प्लॉय आईडी एम डॉट मैनेजर आईडी, अगर मैंने ऐसा करा होता तो, ठीक है, तो देखो बिल्कुल उल्टा आ गया। तो आपको ध्यान रखना कि जो मैंने बताया है लॉजिक वही रखना है कि हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉय का एक मैनेजर होगा, इसलिए मैंने एम्प्लॉय टेबल से मैनेजर आईडी उठाई है और मैनेजर टेबल से एम्प्लॉय आईडी उठाई है। ठीक है, अब बात आएगी कि भाई ये जो आपने एलियास बताए थे ये कहाँ पर आ रहे हैं। देखो ये कॉलम का नाम क्या है, एम्प्लॉय आ रहा है, राइट, क्योंकि मैंने इस कॉलम को दिया था एम्प्लॉय और इसको दिया था मैनेजर। अगर मान लो मैं इस चीज़ को हटा दूंगा तो क्या आएगा, दोनों में फर्स्ट नेम लिखा आएगा। देखो रन करते हैं, फर्स्ट नेम। अब हमें नहीं पता लग रहा कौन एम्प्लॉय कौन मैनेजर है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया था, इसे क्या दिया था, एम्प्लॉय दिया था एलियास में। जैसे टेबल को एलियास देते हो वैसे आप कॉलम को भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसे आप किसी भी चीज़ को एलियास दे सकते हो, मैनेजर देते हो। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर देखना इसको चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सेल्फ रेफरेंसिंग की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो मैं पेन से समझाता हूँ, क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाट इज सेल्फ रेफरेंसिंग की। ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं एक बार क्या होता है सेल्फ रेफरेंसिंग की। देखो
पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। सेल्फ रेफरेंसिंग की का मतलब क्या है? अगर एक टेबल है आपके पास, ठीक है, उस टेबल में आपकी प्राइमरी की भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसी टेबल में आपकी फॉरेन की भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो फॉरेन की का काम क्या होता है? रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी की जो ऐसी फॉरेन की जो सेम टेबल में एग्जिस्ट करती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग की। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऐसी की जो ऐसी फॉरेन की जो सेम एक ही टेबल में एग्जिस्ट करती है उसकी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ रेफरेंसिंग की। अब बोलोगे इसमें फॉरेन की क्या है भाई? ठीक है, इसमें फॉरेन की क्या है हमारे पास? फॉरेन की हो जाएगी इसमें हमारी मैनेजर आईडी। क्यों मैनेजर आईडी होगी? देखो एम्प्लॉय आईडी तो हमारे पास क्या है? यूनिक है, और मैनेजर आईडी क्या है? रिपीट हो रही है। प्राइमरी की क्या होती है? हमारे हमेशा यूनिक होती है, नॉट नल होती है। तो ये तो हमारी हो गई प्राइमरी की बन गई, और ये हो गई हमारी फॉरेन की। तो सेम टेबल में हमारे को प्राइमरी की और फॉरेन की दिख रही है, तो ऐसे ऐसे कीज को क्या, ऐसी फॉरेन की को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ रेफरेंसिंग की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये आता मतलब नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगी सेल्फ ज्वाइन होता क्या है, राइट। सो ये जो सेल्फ ज्वाइन की हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है अभी, ये हम सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब क्वेरी एक टॉपिक आएगा उसमें हम सॉल्व करेंगे सब, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट में लिख देना, बाकी मैं इसे देख के आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।